ये भीमराज होना चाहिए, ये बौद्ध में होना चाहिए। बौद्ध में मानव मानव एक समान होता है, सबको अधिकार मिलते हैं। तो मेरा कहना ये है कि जो बाबा साहब ने सपना देखा था बौद्ध में भारत का, वो भारत का सपना वो कायम होना चाहिए। बाबा साहब ने जो रिजर्वेशन अपने जीते जी पूरा किया, 131 पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनकर जाते हैं, वो आवाज नहीं उठाते। आप देखते होंगे वो आवाज इसीलिए नहीं उठाते क्योंकि वो कहीं ना कहीं दबे हुए हैं। वो जिन पार्टियों से दबे हुए हैं उनके सामने आवाज नहीं उठा सकते, बोल नहीं सकते। तो साथियों मैं यही कहूँगा सभी साथियों, सभी को यहाँ बहुत बहुत मुबारक हो। आज ये पर्व है, बहुत बड़ा पर्व है, बाबा साहब का जन्मदिन मनाया जाता है, हर उल्लास के साथ मनाया जा रहा है साथियों। वो तो हो ही नहीं सकते जिन्होंने हम पर अत्याचार करा हो, हमें 3000 साल से गुलाम दबा के रखा हो, हमारी जमीन जायदाद आय के साधन सब कुछ उन्होंने छीन लिए, हम तो बचा ही क्या है बताइए। तो मैं यही कहूँगा साथियों कि ये लॉलीपॉप दे रहे हैं वो हमारा नहीं मना रहे जब, और हमें सचेत होना चाहिए कि जब हमारे पूर्वजों की जयंती क्यों मना रहे हैं ना। बाबा साहब सबके हैं, तो जो बाबा साहब ने बौद्ध में भारत की बात कही थी कि भारत को बौद्ध में होना चाहिए, तो वो बौद्ध में भारत क्यों नहीं हो रहे। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया था उस संविधान में सीधा लिखा हुआ कि धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना होनी चाहिए, ये हिंदू धर्म को क्यों बढ़ावा दे रहे हैं। कहीं ना कहीं मनुवाद ने हमारे को लताड़ने का जो काम किया है, इसमें हम थोड़े से पीछे अपने आप को मान सकते हैं। साथियों सबसे पहले मेरा सभी को क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों मैं एडवोकेट मनोज कुमार दिल्ली से। साथियों जब तुम्हारे पूर्वजों की जन्म तिथि या मतलब जन्मदिन, जब तुम्हारे पूर्वजों का जन्मदिन दुश्मन मनाने लगे तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ होने जा रही है। अच्छा हाँ जी, यानी कि हमारे पूर्वजों का जन्मदिन हमारे दुश्मन मनाएंगे। यदि सबके अम्बेडकर होते तो पूरा संविधान कब का लागू हो जाता। तो है ना, लागू कहीं नहीं है। आज भी लोगों के अधिकारों को दबाने के लिए जेल में भेजा जा रहा है, मुकदमे दर्ज करे जा रहे हैं, लोगों को रिजर्वेशन नहीं दिया जा रहा, लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा, लोगों को जो न्याय मिलना चाहिए, लोगों को जो रोजगार है वो नहीं मिल रहा, स्वास्थ्य नहीं मिल रहा, लोगों का सब कुछ छिन गया, सब कुछ छिन चुका है लोगों का। तो न्याय कहाँ है, कहाँ बीजेपी कहाँ सपोर्ट कर रही है। 2024 में माहौल को बनाने के लिए लोगों से कह रही है कि हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जन्मदिन मना रहे हैं या हमारी जाति व्यवस्था को खत्म करने जा रहे हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको वो बात कर रही है, लेकिन मेरा कहना है कि वो लॉलीपॉप दे रहे हैं 2024 में केवल तुम्हारी वोट लेने के लिए। वोट लेकर जो पिछले 10 सालों में नहीं कर पाई वो अब भी नहीं कर पाएगी। हमारे अधिकारों को खत्म किया जा रहा है पूरी तरह से। तो मैं ये कहूँगा कि आज बड़ा खुशी का दिन है। वैसे 132वीं जयंती बाबा साहब की मनाई जा रही है। यदि वो हमारे बाबा साहब का जन्मदिन मनाते तो क्या एक भी स्टॉल उनका लगा हुआ है? आप बताइए। उनके लोग यहाँ होने चाहिए थे, उनके मंत्री होने चाहिए थे, उनके नेता होने चाहिए थे। हिंदू कोड बिल जो लेके आए वो अलग बात है, लेकिन हिंदू राष्ट्र अलग बात है। अभी आपने देखा होगा हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही थी, जैसे ही अमृतपाल ने खालिस्तान की मांग करी तो इनकी हालत खराब होगी कि हिंदू राष्ट्र की बात करें, फिर मुस्लिम राष्ट्र की बात होगी, फिर बौद्ध राष्ट्र की बात होगी, फिर अछूतिस्तान की बात होगी, तो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे देश के। तो इस तरह केवल लॉलीपॉप देकर लोगों को, हिंदुओं को, यानी कि मेरा कहना ओबीसी को झूठा हिंदू बनाकर उनसे वोट लेने का काम करते हैं। 2024 में सत्ता पर काबिज रहना चाहते हैं। और अब कहने को तो कोई कुछ भी कहते जाओ, आप जो है भीड़ देख रहे हैं काश ये वोटों में बदल जाए, हमारे समाज में यही तो दिक्कत है, वोटों में बदल जाए। एक बार काशीराम साहब ने वोटों में बदली थी भीड़ को, तो बहन जी को 4-4 बार मुख्यमंत्री बनाने का काम किया था उत्तर प्रदेश में। तो वो दिन दूर नहीं है, यदि सारे लोग समझ जाए, एक ही प्लेटफॉर्म पे आ जाए तो हमारा प्रधानमंत्री बहुत जल्दी होगा। अरे हमारा प्रधानमंत्री होगा तो व्यवस्था हमारे हिसाब से होगी, बौद्ध में भारत होगा। बहन जी कहती थी आर्थिक मुक्ति और हमें सामाजिक परिवर्तन चाहिए। हमारी परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन की गति रुकनी नहीं चाहिए कभी भी। ऑल आर इन दिल्ली, ऑल आर वेल एजुकेटेड, पर जो वहाँ पर है उनके लिए मैसेज पहुँचाना बहुत जरूरी है। इसलिए इट इज जनरेटेड बाय हस्बैंड, ही इज डूइंग वेरी वेल एफर्ट्स फॉर दैट। और आप लोगों की ड्यूटी है, जो भी सुन रहे हैं, कि इसको कन्वे जरूर करें साइट को, यूट्यूब पे अम्बेडकर संदेश के नाम से। लेकिन समाज तो एक टाइम की रोटी के लिए परेशान है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। समाज एक रोटी के लिए है। इसके लिए मैं जवाब देता हूँ, आपको मैं जवाब देता हूँ। एक बात मुझे बताइए, एक जो रेडी सब्जी की रेडी बनती है, कितने रुपए लगते हैं उसमें? फ्रूट की रेडी में कितने पैसे लगते हैं? चाट की रेडी में कितने पैसे लगते हैं? चाय की दुकान में कितने पैसे लगते हैं? कोई हमारा बंदा, कोई भी हमारे समाज का आदमी बहुत कम काम करते हैं, जबकि सारा पैसा तो छोले भटूरों में। सर आपके समाज का आदमी एक होटल तो खोल नहीं सकता? क्यों नहीं खोल सकता? ये मैसेज इसलिए खोलेगा, हमारा मेन मोटो है
उसको बढ़ेंगे, उनके अंदर एक डेवलपमेंट की चाहत आएगी। ये बहुत जरूरी है, किसी को एनकरेज करना बहुत जरूरी होता है। उसी के छूत इतना है देश में, ऐसे खाएंगे, खाते हैं, क्या बात करें। आज की डेट में 75% है जो दूसरे भी हमें कोऑपरेट करते हैं। नहीं सारा क्या करेगा, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। ये जो भेदभाव है ये कैसे खत्म होगा? देखिए ना, ये हम एक है, ये हमारे इंटरनल होता है कि हम छूत छाते हैं, हम कुछ नहीं है, वी आर ग्रेटेस्ट पर्सन। और हम सब लोगों को दिखा देते हैं कि भाई हम लोग आज यहाँ पर, हमारा मेन मोटो है कि हम सब लोगों के इक्वल है, वो भी इक्वल होंगे। छुआछूत खत्म होगा 101%। आज जो इनका बर्थडे सेलिब्रेट ओनली टू रीजन, नहीं थोड़ी बहुत ही सब जगह होती है, थोड़ी बहुत ही काउंटिंग, वो भी खत्म हो जाएगी, सब अच्छा होगा। खत्म कैसे होगा? होगा, अच्छा होगा। देखिए ये जो हमारा है, इसके एफर्ट्स कर रहे हैं, जरूर होगा, एफर्ट्स करेंगे। आप जितना आज सोशल मीडिया में जितना बहुजन मीडिया है ना, ये आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आने वाले समय में आपका होगा, और जहाँ भी आप खड़े होंगे आपको लगेगा नहीं तो आप बिजनेसमैन हैं? नहीं, मैं तो बिजनेसमैन नहीं हूँ। बिजनेसमैन का होने से क्या होता है, मेरा काम सिर्फ लोगों को प्रेरणा देना है, उनको ट्रेनिंग दे सकता हूँ। और हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जो करोड़पति थे। संस्था है आपकी? हमारी संस्था है। क्या नाम है? कैसे लोग कैसे? आत्मवीर सोशल वेलफेयर सोसाइटी है मेरी। दूसरा मैंने चैनल बनाया है अंबेडकर संदेश, जिसका ओनली मोटो है, आप मेरे डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, बहुजनों बिजनेस शुरू करो, बहुजनों बिजनेस शुरू करो। लोगों से, बुद्धिजीवी वर्गों से मेरा काम निवेदन है, जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं उनका सहयोग चाहिए। उनका सहयोग इस बात में चाहिए, कुछ नहीं कर सकते थे, एक फोन अपने गांव में अपने किसी रिश्तेदार को कर दें, लेकिन वो करेंगे तो क्यों नहीं होगा? बिजनेसमैनों का संगठन है तो सही डिप्टी बना हुआ, तो हम उनको कोई विरोध थोड़ा ही कर रहे हैं। हम तो लोगों को सिर्फ यही कह रहे हैं, हम नहीं कुछ भी ज्यादा कर रहे हैं, हम तो लोगों को सिर्फ ये कह रहे हैं, आप जितने लोग आए हैं वो बूंद बूंद से घड़ा भरता है। मनुवादियों का जहाँ शासन प्रशासन में इन्वॉल्व है, ये उनका काम है। आज भी मैं अभी सुबह रात को फरीदाबाद में थे हम, और आज कम से कम भी फरीदाबाद हरियाणा के अंदर 10 जगह प्रोग्राम है, झांकियां भी निकल रही है, रात को पटाखे भी जलाए गए अम्बेडकर चौक पर। और तमाम जहां पे हम लोग ताकत से अपनी बात को रखना सीखे हैं, वहां पे आज किसी मनुवादी की इतनी हैसियत नहीं है कि वहां पे वो प्रोग्राम के लिए रोक दे। लेकिन कहीं कुछ कमियां हैं जिसकी बदौलत जहां मनुवादी लोग हैं वो कुछ हेरा फेरी और चालाकी करने का आज भी षड्यंत्र रच रही है। लेकिन ये जो जन सैलाब उमड़ रहा है, क्या लगता है बदलाव की तरफ बढ़ रहे हैं? ये तो स्वाभाविक बात है। 24 के अंदर, हालांकि मैं लगातार 7-8 साल से इस यहाँ पे आता हूँ, हर साल जो है ना बढ़ोतरी है, और इसका एक संदेश है गांव सदर पे कि लोगों को दबा के गांव सदर पे जा रहे हैं। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ का जो मैसेज है वो पूरे देश के अंदर फैलने का काम कर रहे हैं। क्या जो आज यहाँ पर लोग मेला ही समझ के आए हैं या कुछ संदेश सीख कर जाएंगे? देखिए, 2 तरीके के लोग हैं, जो अज्ञानी लोग हैं, जो यूथ है, जो पूरे भीम तक ही सीमित है, वो कम से कम आया तो है, वो यहाँ आज आया, अगली बार भी आएगा, तो कम से कम बाबा साहब को समझेगा। तमाम महापुरुषों को, जिन्होंने ज्योतिबा फूले है, फातिमा शेख है, माता सावित्रीबाई फूले है, कबीर जी हैं, ऐसे लोगों के बारे में ये हमने बिल्कुल हताश नहीं होना है कि मेला नहीं है। यहाँ सब एक मेल मिलाप से ऊपर उठ के बाबा साहब के, इस देश के महापुरुषों के विचारों को लेके आगे बढ़ना है। तो क्या सपना पूरा हो रहा है बाबा साहब? बिल्कुल सच है, इसमें बाबा साहब का सपना पूरा हो रहा है। और मनुवादियों के आज सही मायने में उनका हिसाब किताब, उनका संतुलन बिगड़ चुका है कि वो आज कह नहीं सकते कि हम क्या करें। हर जगह वो तर्क ढूंढते हैं, कभी बागेश्वर को पैदा करते हैं, कभी किसी को, हमारे पूंजीपति को मंदिर में भेजने का काम करते हैं। ये षड्यंत्र तब भी आज भी फैल हो चुका है। तमाम जो लोग हैं अम्बेडकरवादी, वो अपने मिशन में कामयाब और आगे बढ़ रहे हैं। जय भीम, जय ज्योति।